आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इंग्लिश 9 से पैराग्राफ 9 है चैप्टर 6 का। तो सबसे पहले इसके सिनोनिम्स देखते हैं। आसान है पैराग्राफ, चैलेंजिंग इसका सिंपल, मुश्किल है ट्रांसलेशन। तो हार्ड या डिफिकल्ट, कोई इसके अंदर वो मुश्किल है ही नहीं है। तो इसका जो इस्तेमाल है आईएनजी की फॉर्म का, ये समझने का है इसके अंदर। पुट ऑफ जो होता है ये होता है फ्रेजल वर्ब, ठीक। टालना, मुलतवी करना, डिले या प्रोक्रास्टिनेट। प्रोक्रास्टिनेट जो है इसी लेसन के हम स्टार्ट में पढ़ चुके हैं। तो इसका जब आए अगर फर्ज करें सिनोनिम तो वो पुट ऑफ हो सकता है। इंडल्ज, इंडल्ज के साथ इन है तो इसको इंडल्ज इन ही आप समझे प्रॉपर। मगर रहना, मसरूफ होना, ठीक। अंगेज, सिंपल इसका एक ही आप देख लें फिलहाल। तो ग्रेटिफिकेशन, ग्रेटिफिकेशन है खुशी, तस्कीन, लज्जत, तीनों मैंने आपको मिलेंगे इसके। प्लेयर, सेटिस्फेक्शन। डिटर्मिनेशन, अज़म होता है, रिजॉल्व, ये लेसन 1 जो है उसके अंदर ये रिपीट हो चुके हैं अल्टरनेट के तौर पर दोनों। विल पावर ऐड कर सकते हैं आप, जो आसान लगे आपको। स्ट्रेस्ड, परेशान या दबाव। तो यहाँ जो पैराग्राफ के अंदर हुआ है लेस स्ट्रेस्ड यूज हुआ है, तो कम दबाव या कम परेशान। तो वरीड, टेंस, इसका मतलब तो ये बनेगा, लेकिन ये ईडी की फॉर्म जो है यहाँ वर्ब नहीं है, क्या है वो हम पैराग्राफ में इसको देख लेते हैं। इंप्रूवमेंट सिंपली नाउन है, ठीक। बेहतरी, प्रोग्रेस, एडवांसमेंट। डेडलाइन नाउन सिंपल, मुकर्ररा हद। डेडलाइन एक फिक्स जो होती है डेट टाइम, उसके लिए है ड्यू डेट, टाइम लिमिट। आसान है सारे ये दोनों। इनकी एंडिंग जो है TION के साथ है, दोनों नाउन है। तो ये बाकी इसका ट्रांसलेशन देखते हैं। तो ट्रांसलेशन में अगर हम देखें तो एट फर्स्ट, यहां स्टार्ट होता है पैराग्राफ। एट फर्स्ट इट वाज चैलेंजिंग फॉर तसीर। एट फर्स्ट क्या है यहाँ, एडवर्बियल फ्रेज कह लें आप पूरी की पूरी, ठीक। और किस लिए है एडवर्बियल फ्रेज, ये टाइम के लिए। तो इसका ट्रांसलेशन इतना होगा शुरू में, ठीक। एट फर्स्ट शुरू में। इट वॉज चैलेंजिंग फॉर तसीर, तसीर के लिए, फॉर के लिए, तसीर के लिए क्या था, चैलेंजिंग मुश्किल, ठीक। तो वाज था, इट वॉज चैलेंजिंग फॉर मुश्किल, और फॉर तसीर, तसीर के लिए ये मुश्किल था। सिंपल इसका है ट्रांसलेशन, कोई इसके अंदर खास चीज नहीं है, लेकिन इसकी समझने की चीज एक ही है कि चैलेंजिंग जो है आईएनजी की फॉर्म है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है, लेकिन यहाँ पार्टिसिपल जो है प्रेजेंट, इसका यूज जो है वो एडजेक्टिव के तौर पर है, ठीक। ये इसमें है देखने का। वाज के बाद आईएनजी की फॉर्म वर्ब के तौर पर नहीं है, कंटिन्यूस टेंस नहीं है ये, ठीक। ये सिंपली एडजेक्टिव के तौर पर है कि कैसा था उसके लिए, मुश्किल था। तो डिफिकल्ट। ही वॉज पुटिंग ऑफ इंपॉर्टेंट टास्क। तो पुट ऑफ जो है ये फ्रेजल वर्ब है सारा। पुट ऑफ का मतलब मुलतवी करना, डिले करना, कि किस चीज को, इंपॉर्टेंट टास्क। एंड, और दूसरा इसका पार्ट क्या है, इंडल्जिंग इन। तो ये भी पूरे का पूरा फ्रेजल वर्ब है, यानी कि फ्रेजल वर्ब कह लें आप के वर्ब के बाद प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन, तो मीनिंग चेंज हो जाता है इसका प्रेपोजिशन आने से या एडवर्ब आने से। और इंडल्ज किन में था, इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन, ठीक। ये हो गया सेंटेंस सारा। अब पुट ऑफ मुलतवी करना था, इंडल्ज इन मगन रहना, मशगूल होना, मसरूफ होना, ये उस सेंस में आ जाएगा। तो दो उसके मिसाइल थे अभी भी। एक तो वो मुलतवी कर रहा था, डिले कर रहा था, चीजों को टाल रहा था, ठीक। टालना, टाल रहा था किन चीजों को, इंपॉर्टेंट टास्क, अहम, इंपॉर्टेंट, सिग्निफिकेंट, अहम। टास्क हो गया काम, तो ये नाउन हो गया, और इस नाउन को डिस्क्राइब किया है इसने, तो ये हो गया एडजेक्टिव। इसी तरह ग्रेटिफिकेशन नाउन है,
TION की एंडिंग नाउन। तो इसको किया है इसने बयान इमीडिएट ने, तो इमीडिएट हो गया एडजेक्टिव, नाउन को डिस्क्राइब किया तो एडजेक्टिव हो गया ये। और पुट ऑफ और इंडल्ज इन यहां तक ये हो गया फ्रेजल वर्ब, इसके अंदर यूज इसका सारा। तो अब सिंपल ट्रांसलेशन है इसकी भी बिल्कुल। ही वॉज पुटिंग ऑफ इंपॉर्टेंट टास्क एंड इंडल्जिंग इन इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन। इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन हम अभी पढ़ चुके हैं, प्लेयर इसका मतलब वो अहम कामों को टाल रहा था। पुटिंग ऑफ इंपॉर्टेंट टास्क अहम कामों को टाल रहा था, एंड इंडल्जिंग इन और मसरूफ या मगन किन चीजों में था, इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन ऐसी चीजों में जो उसे फौरी लज्जत खुशी तस्कीन दे रही हूं। अच्छा, अब अहम कामों को टाल रहा था, टालता रहता था, जैसे भी हो ट्रांसलेशन इसमें वो नहीं होगा, करेक्ट होगी हर सूरत। और फौरी खुशी में इमीडिएट, फौरी इमीडिएट खुशी ये ग्रेटिफिकेशन हो गया, और इंडल्ज इन हो गया इसके अंदर ये। ठीक, अब यहां जो है दोनों, ये है वाज के बाद आईएनजी की फॉर्म, तो ये कंटिन्यूस टेंस बन जाएगा। ठीक, अब यहां जो थी वाज के बाद आईएनजी की फॉर्म, यहां भी वाज के बाद, लेकिन यहां जो आईएनजी की फॉर्म है चैलेंजिंग के अंदर, ये एडजेक्टिव के तौर पर यूज है, इसका वर्ब के तौर पर नहीं है। ठीक, यानी कि एक्शन वर्ड के तौर पर नहीं है, तो यहां ये एक्शन के वर्ड के तौर पर है, यही इनका फर्क है। वो अहम कामों को इंपॉर्टेंट टास्क, ठीक, टा रहा था मतलब पुटिंग ऑफ, फौरी इमीडिएट हो गया, और खुशी में मगन रहता था, फौरी खुशी। जैसे आजकल आपको, और ये इंडल्ज इन ऐसे कामों के लिए होता है जो आपको फौरी खुशी दें, लेकिन लॉन्ग टर्म वो एट द एंड आपके लिए फायदेमंद ना हो, प्रोडक्टिव आपके लिए ना हो। जैसे आजकल का अगर ट्रेंड देखे, बंदा मोबाइल पकड़े तो रील्स के चक्कर में घंटों जाया। अब नेक्स्ट है होएवर। होएवर क्या है यहाँ, होएवर है एडवर्ब। ठीक, होएवर एडवर्ब है। अब ये बयान क्या करेगा, पिछली जो बात सेंटेंस के अंदर थी उसका अब आ जाएगा अपोजिट कंसेप्ट इसके अंदर। ठीक, तो ये होएवर जो है ये इसलिए लगाया गया है कि अब बात जो होगी पिछली बात से डिफरेंट होगी। होएवर विद प्रैक्टिस एंड डिटर्मिनेशन, प्रैक्टिस मशक, बार बार किसी काम को करते रहना, ट्रेनिंग लेते रहना उसकी मुसलसल, एंड डिटर्मिनेशन अज़म, इरादा, पुख्ता इरादा, मुसम्मम इरादा कह लें। ही स्टार्टेड, उसने शुरू कर दिया, ही स्टार्टेड शुरू कर दिया क्या, टू सी देखना, क्या चीज देखनी शुरू कर दी, इंप्रूवमेंट्स बेहतरी। तो वर्ड बाय वर्ड सिंपल है सारा पैराग्राफ। ताहम, हाउएवर के लिए ताहम यूज होता है। अब पिछले में उसने कहा था कि वो इंडल्ज था इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन में, ठीक है, और पुट ऑफ कर रहा था इंपॉर्टेंट टास्क। अब उसने कंट्राडिक्ट, अपोजिट है, कंट्राडिक्शन है इस बयान में तो इसको बयान कर रहा है हाउएवर। प्रैक्टिस हो गया मशक, ताहम मशक और अज़म के साथ, तो इतना पार्ट जो है कॉमास के अंदर ये वाला, इसका ट्रांसलेशन सिंपल डायरेक्ट हो जाएगा। ताहम मशक और अज़म के साथ उसने बेहतरी देखना शुरू कर दी। ठीक, ही स्टार्टेड शुरू कर दी। सेकंड फॉर्म तो सिंपल टेंस है, ये कौन सा, सिंपल पास्ट हो गया। बेहतरी, ही स्टार्टेड उसने शुरू कर दिया क्या, टू सी देखना, तो सी बेयर फॉर्म फर्स्ट फॉर्म के साथ टू का इस्तेमाल इन्फिनेटिव बन गया। इंप्रूवमेंट्स नाउन है सिंपली, और ये इंप्रूव के बाद MENT से लगा के बना दिया नाउन। और नाउन कैसे है, ये इसका एस जो है प्लूरल फॉर्म बता रही है कि ये नाउन है, क्योंकि प्लूरल फॉर्म आमतौर पर नाउन की ही हम देखते हैं। तो मशक और अज़म के साथ उसने बेहतरी देखना शुरू कर दी, या उसको उसे बेहतरी नजर आना शुरू हो गई, जैसे मर्जी, दोनों तरह से ये ट्रांसलेशन ठीक होगा। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, ही फेल्ट, तो ही फेल्ट मोर इन कंट्रोल ऑफ हिज टाइम, वक्त गुजरने के साथ साथ उसे कैसा महसूस हुआ, मोर इन कंट्रोल, कंट्रोल यानी कि इन चार्ज, ऑफ हिज टाइम, अपने वक्त पर उसे काबू महसूस हुआ।
कंट्रोल, किसी चीज को कंट्रोल में करना, काबू में करना, तो यहाँ कंट्रोल किस चीज पे है, टाइम पे। तो मोर कंट्रोल, इसका मतलब पहले से ज्यादा उसको महसूस हुआ कंट्रोल अपने वक्त पर। एंड लेस स्ट्रेस्ड, ठीक, स्ट्रेस्ड अबाउट अबाउट के मतलब हो गया डेडलाइंस, डेडलाइंस ड्यू डेट्स, और स्ट्रेस हो गया दबाव या परेशान होना। तो लेस स्ट्रेस्ड है, मोर इन कंट्रोल है। कंट्रोल कैसा है, इन कंट्रोल, मोर, और स्ट्रेस जो हो गया वो लेस हो गया उसका। जैसे उस पर कंट्रोल टाइम पे बढ़ा तो स्ट्रेस उसका लेस हो गया, उसे अपने वक्त पर ज्यादा काबू, मोर इन कंट्रोल, फेल्ट महसूस हुआ, उसे अपने वक्त पर ज्यादा काबू महसूस हुआ। और मुकर्रा हद, डेडलाइन के बारे में, अबाउट ये हो गया, मुकर्रा हद या डेडलाइन का डेडलाइन डायरेक्ट भी आप लिख सकते हो, ठीक, डेडलाइन के बारे में। लेस स्ट्रेस्ड, कम परेशान, लेस स्ट्रेस्ड होता था, ठीक, या कम परेशान था या होता था, जैसे मर्जी आप इसको कर सकते हैं। इसे अपने वक्त पर ज्यादा काबू महसूस हुआ, he felt more in control of his time and less stressed about deadlines। तो डेडलाइन नाउन हो जाएगा, टाइम नाउन हो जाएगा, कंट्रोल नाउन हो जाएगा, अबाउट प्रेपोजिशन हो जाएगा, ठीक। अब जो है इसके अंदर ये फॉर्म जो है ये समझने की है, ये यहाँ कौन सी फॉर्म है, देखने में आपको सेकंड फॉर्म लगेगी, ये यहाँ सेकंड फॉर्म नहीं है, थर्ड फॉर्म है, ठीक। तो थर्ड फॉर्म का नाम होता है पास्ट 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 पार्टिसिपल, और पास्ट पार्टिसिपल यहां जो है, यहां कैसे यूज हुआ है, पास्ट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव के तौर पर यूज है, ठीक, ये एक्शन वर्ड के तौर पर नहीं है, एडजेक्टिव के तौर पर है। तो इसको बयान किया है उन्होंने मोर के साथ, एक को लेस के साथ। तो मोर और लेस जो है दोनों यहां अलग अलग इस्तेमाल होता है उसके अंदर पार्ट्स ऑफ स्पीच के एंगल से, लेकिन यहां दोनों का इस्तेमाल जो है वो एडवर्ब के तौर पर है। तो क्योंकि ये इसलिए बता रहा हूं ऐसे, या मैं हर सेंटेंस ऐसे ही वो उसको बयान करता हूं, बजाय एडजेक्टिव है, ये नाउन है, ये प्रोनाउन है, फला फला एक ही बार लिखने से, कि जब पेपर में आपको दिया जाएगा जो सेंटेंस होगा उसको बोल्ड किया जाएगा, कोई भी वर्ड जो होगा वो बोल्ड किया जाएगा, और उसके मतलब पूछा जाएगा कि ये पार्ट्स ऑफ स्पीच के लिहाज से क्या है। तो इसलिए सेंटेंस के अंदर उसका यूज कैसा है वो आपको बताना पड़ेगा। अच्छा, तो नेक्स्ट इसका लास्ट सेंटेंस है, सिंपल पैराग्राफ है। हिज ग्रेड्स इंप्रूव्ड, उसके ग्रेड्स मतलब नंबर, मार्क्स, दोनों के लिए ग्रेड्स जर्नल इस्तेमाल हो गया। इंप्रूव्ड, इंप्रूव्ड बेहतर हो गया, डी लगा के सेकंड फॉर्म है वर्ब की। तो एंड ही हैड मोर टाइम, उसके पास वक्त ज्यादा था, ही हैड था, यहां हैड जो है किसी और वर्ब के साथ नहीं है, हैड खुद कह लें आप वर्ब के तौर पर है। ही हैड मोर टाइम, उसके पास ज्यादा वक्त था, ही हैड मोर टाइम किस चीज के लिए, टू स्पेंड, गुजारने के लिए, क्या, किसके साथ, विद हिज फैमिली एंड फ्रेंड्स, ठीक। उसके एक तो ग्रेड बेहतर हो गए, और उसे अपने खानदान और दोस्तों के साथ, विद हिज फैमिली एंड फ्रेंड्स, अपने खानदान और दोस्तों के साथ गुजारने के लिए ज्यादा वक्त था, और उसके पास, और उसे अपने खानदान और दोस्तों के साथ गुजारने के लिए उसके पास ज्यादा वक्त था। तो एक तो उसके ग्रेड बेहतर हो गए, और दूसरा उसके पास वक्त ज्यादा था। तो टू स्पेंड जो है ये एक तो होगा फर्स्ट फॉर्म के साथ, टू लग गया, इंफिनिटिव हो गया। लेकिन स्पेंड की आपको वैसे जो फॉर्म्स होती हैं वो स्पेंट और स्पेंट होता है, ये आनी चाहिए हर स्टूडेंट को। फॉर्म्स जो होती हैं डी को हटा के टी में बदला गया है, तो ये होती हैं इसकी। फैमिली फ्रेंड्स दोनों नाउन हो जाएंगे, ठीक, और टाइम भी नाउन हो जाएगा, ग्रेड्स नाउन हो जाएगा, इंप्रूव ये सिंपली
सेकंड फॉर्म है वर्ब की, इंप्रूव्ड। और उसके पास अपने ये ट्रांसलेशन में थोड़ा लिखने में हो गया ही है गलती, और उसके पास ठीक ये आ जाएगा ही हैड, उसके पास अपने खानदान और दोस्तों के साथ गुजारने के लिए ज्यादा वक्त था। तो उसे ये सेंटेंस कंप्लीट नहीं हो रहा था, तो असल में ये सेंटेंस है उसके पास। ठीक ये उसके अंदर मिस हो गया लिखने में, तो इसके लिए माजरत। उसके ग्रेड बेहतर हो गया, हिज ग्रेड्स इंप्रूव्ड, और उसके पास अपने खानदान और दोस्तों के साथ गुजारने के लिए ज्यादा, मोर टाइम टू स्पेंड, गुजारने के लिए ज्यादा टाइम था।